लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, सरस्वती जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद, एसोसिएशन जिंदाबाद। सर, हमारा जो धरने का मुख्य कारण है वो ये है कि इन कॉलेजों में 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। उस सैलरी की हमारी मुख्य डिमांड है कि जो कर्मचारी सर्विस दे रहा है अपनी पिछले 3 महीने से, उसको तनख्वाह दिल्ली शहर में नहीं मिल रहा, तो उसकी हालत आप समझ सकते हो। इसका जिम्मेदार कौन है सरकार? इसके जिम्मेदार दोनों हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन भी है और दिल्ली की सरकार भी है। ज्यादा कौन है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? नहीं, दोनों ही जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे सरकार? नहीं, सरकार को मेरा ये कहना है, कर्मचारी का क्या दोष है? कर्मचारी किसी डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर तो है नहीं। कर्मचारी ने तो अपना काम करना है, उसके बाद उसको तनख्वाह चाहिए। तो कर्मचारी को क्यों पीसा जा रहा है? कर्मचारी को तनख्वाह टाइम पे दो। कोई आया आप लोगों से 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हो, कोई आया बात नहीं, हमसे बात करने का अभी कोई किसी ने नहीं कहा है। ना यूनिवर्सिटी प्रशासन बात कर रहा है, ना दिल्ली गवर्नमेंट बात कर रही है। सैलरी ना मिलने का मुख्य कारण क्या है? सैलरी ना मिलने का जो मुख्य कारण है मेरे हिसाब से वो ये है कि इन कॉलेजों की गवर्निंग बॉडियां फॉर्म नहीं हुई है। और जब गवर्निंग बॉडी फॉर्म नहीं हुई है तो ये लोग ना, इनके पास क्या है, इनके पास एकमात्र रास्ता यही है कि इन्होंने फंड रोक दिया है। और फंड रोकने से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो कर्मचारी को हुआ है। कितने कॉलेज कर्मचारी? 12 कॉलेज के अंदर। सर, ये 12 कॉलेज वो हैं जो दिल्ली सरकार से फुली फंडेड है, जिनका पूरा पैसा दिल्ली सरकार देती है। संख्या करीब 700 के करीब होगी कर्मचारियों की। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इनकी लड़ाई है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लड़ाई है, जो भी लड़ाई है उसको ये लड़े, लेकिन कर्मचारी किसी डिसीजन मेकिंग का मेंबर नहीं है। कर्मचारी को सिर्फ तनख्वाह चाहिए और वो तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। दिल्ली शहर के अंदर अगर हमारा परमानेंट कर्मचारी है, चाहे मेरा कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी, वो कैसे गुजारा करता होगा? आज के डेट में क्या हालत उसकी होगी है, उसके लिए मजबूर होकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने महीने से आप लोगों की सैलरी नहीं? मेरे ख्याल में 2020 से ये इन कंटिन्यूएशन नहीं है। पहले 2020 से पहले क्या होता था, 3 महीने की एडवांस सैलरी होती थी, तो कभी कोई दिक्कत आई नहीं, बाकी कॉलेजों की तरह यहाँ भी तनख्वाह मिलती थी। 2020 के बाद ये वाली प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अब तनख्वाह का पैसा ही नहीं होता है, कहीं 3 महीने, कहीं 4 महीने। और तो और जो कर्मचारी अगर कोई बीमार हो जाए उसका कोई पैसा नहीं मिलता। अभी मतलब कितने महीने से आप लोगों को मिला नहीं? अभी 3 महीने से इस कॉलेज को सैलरी नहीं मिल रही है जहाँ हम खड़े हैं। कर्मचारियों को अगर कोई बीमार, सर 2 दिनों से धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, अगर कोई डेलीगेशन आपसे बात नहीं करता है तो इसका क्या रूप होगा धरना प्रदर्शन? नहीं, डेलीगेशन कोई आएगा, डेलीगेशन हमारी समस्या का समाधान करेगा। अगर डेलीगेशन ये बोलता है कि आपको सैलरी रेगुलर हो जाएगी तभी तो हमारी समस्या का समाधान है। अगर डेलीगेशन आता है और बातें करता है, मान लो इस कॉलेज की प्रिंसिपल है, सुबह हमारे बीच में आ गई है, वो खड़ी रही हमारे बीच में आकर के, उन्होंने कहा हम लोग साथ हैं भाई, वो भी सैलरीड है, हम भी सैलरीड है। तो अल्टीमेटली जो लड़ाई है वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की और दिल्ली सरकार की है। प्राइवेट कॉलेज नहीं, भारत दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, 12 कॉलेजों में एक है। इसमें कहाँ रुकावट आ रही बताएंगे सर उसको भी? इसमें सर जो रुकावट आ रही है वो रुकावट वही है कि अगर ये लोग जब इनसे दिल्ली गवर्नमेंट से बात करते हैं तो ये कह रहे हैं हमारी गवर्निंग बॉडी फॉर्म नहीं होने दे रहे। अच्छा, वो लोग उन्होंने क्या, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो यहाँ पे चेयरमैन बना के भेज रखे हैं। टेंकेट गवर्निंग बॉडी है, तो लड़ाई कहीं और ही है, जो मसला है वो कुछ और ही है, लेकिन कर्मचारी पिस रहा है उसमें। क्या कहेंगे आप धरने प्रदर्शन? देखो, हम तो यही कहेंगे, दिल्ली शहर के अंदर 3 महीने तनख्वाह ना मिलना, और आज से नहीं 2020 से लड़ाई लड़ रहे हैं हम इस बात की। 2020 से लगातार संस्थाएं संघर्ष रखते हैं कि इनकी सैलरी हर महीने मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल पा रही है। देखो, मेडिकल सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। आज हॉस्पिटल मना कर रहा है 12 कॉलेज के एम्प्लॉइज को कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका फंड नहीं मिल पा रहा है। हमें जो फंड दिया हुआ है आपके इलाज जो खर्चा हो रहा है वो हमें नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। हमें बच्चों की फीस है, बैंकों की हमारी EMI है जो हम नहीं भर पा रहे हैं, बैंकों से हम डिफॉल्टर हो चुके हैं। बार बैंकों से फोन आते हैं, धमकियां आती हैं, हम कहाँ जाएं, किसका सहारा है? हमें जब नौकरी दी गई थी उस समय नौकरी हमें DU की दी गई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम नौकरी करेंगे, परंतु हमें क्या पता फंड कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। जब बाद में पता लगा कि फंड दिल्ली गवर्नमेंट देगी और GB इनकी बनेगी, दिल्ली GB की बननी चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट की बननी चाहिए, जो हमारी यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है जो दिल्ली गवर्नमेंट की GB नहीं बनने दे रहे हैं, इस वजह से हमारी सैलरी में इशू आ रहा है। आज दूसरा दिन है हमारा सही सुविधा स्टडी में, हमको पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, जो है ना ही मेडिकल के पैसे मिले, ना ही चिल्ड्रन को कुछ मिला, ना ही कोई अन्य फैसिलिटी हमको कुछ नहीं मिला। जो है हमारी सिविल खराब हो गई है, हमने जहाँ पर्सनल लोन ले रखा, हाउसिंग लोन ले रखा है, वो सारी की सारी सिविल खराब हो रखी है। और हम
पीएफ से पैसे उठा करके आजकल खर्चा कर रहे जो है। और कोई साथी हमारा बीमार है, वो मेरा सम्मानित साथी हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया जाता है क्योंकि 12 कॉलेज का मेडिकल के बिल पास नहीं हो रहे जो है। तो बड़ी विडम्बना है। इस आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से गुजारिश है, क्योंकि ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और केजरीवाल जी की लड़ाई है। ये गवर्निंग बॉडी नहीं बना रहे। जब पिछली बार जब कांग्रेस से बीजेपी की सरकार थी तो चेयरमैन ट्रेजर जो होते थे वो जो भी सत्ता में होते, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उनके होते थे। लेकिन ये इनकी गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रहे और अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं जो है। अरे अपॉइंटमेंट तो बाद में करोगे, पहले 12 कॉलेज के कर्मचारियों को सैलरी तो दिला दो। सैलरी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन टीचिंग की अपॉइंटमेंट भरनी है इन्होंने जो है। तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि दोनों अथॉरिटी हमारी, चाहे केजरीवाल जी हैं चाहे हमारे जो है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के वाइस चांसलर जी हैं, दोनों जागे और हमको जल्द से जल्द समस्या का निदान करें ताकि हमारे कर्मचारियों की सैलरी मिल सके। जो किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं जो आज धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? आप लोगों को फोन बिठाने का जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं आप? ये जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं? किस कारणों का? सर ये जिम्मेवारी पहले तो सबसे पहले मानूंगा मैं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की, क्योंकि गवर्निंग बॉडी वो नहीं बना रहे जो है। और दिल्ली वहाँ जब हम केजरीवाल जी के पास जाते हैं वो कहते हैं हमने सारे मेंबर भेज रखे जो है। जब वो मेंबर यहाँ पे भेज दिए तो बनाओ ना उनकी गवर्निंग बॉडी जो है। क्यों नहीं बना रहा गवर्निंग बॉडी जो है? चेयरमैन ट्रेजर तो उन्हीं के बनेंगे ना जो है। लेकिन नहीं, ये ऐड निकाल रहे, 3 कॉलेज में ऐड निकल गई है जो है। AND कॉलेज में DDU के अंदर भास्कराचार्य कॉलेज के अंदर ऐड निकली है जो है। लेकिन भरेंगे कैसे जब पहले को सैलरी तो मिली 12 कॉलेज के कर्मचारी को, टीचरों को, दोनों को नहीं मिल रही जो है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये धरना 2 दिनों से शायद इस तरह से झुंड में कर रहे हैं, वरना हर एक कर्मचारी अपने अपने कॉलेजेस में पिछले कुछ दिनों से लगातार, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं, ये 4था महीना शुरू हो गया है, लोगों को अपनी सैलरी नहीं मिली है अभी तक। तो जब सैलरी जैसा मूल अधिकार रोका जाएगा तो कर्मचारी और अध्यापक मजबूर होके इस तरह से धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया गया है। क्या क्या दिक्कतों से मतलब आप लोग करना पड़ रहा है? देखिए, जिंदगी में मैं नहीं कहता हूं कि पैसा सब कुछ है, लेकिन इतना पैसा भी चाहिए कि उसका घर परिवार सारी चीजें चले। और एक जो सरकारी मुलाजम होता है, जो नौकरी पेशा एक व्यक्ति होता है, उसके लिए धन का, पैसे का एकमात्र साधन या एकमात्र स्रोत होता है उसका वेतन, उसकी सैलरी। 3 महीने से अगर किसी के घर में सैलरी नहीं आएगी तो हम समझ सकते हैं कि उसके घर में कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। मुझे शर्म आती है सर ये बोलते हुए कि हमारे बीच में से कुछ साथियों को हजार रुपए एक दूसरे से मांगने पड़ रहे हैं। सोचिए, जो व्यक्ति उम्र के 50 और 55 साल पे आके किसी से 1000 रुपए उधार लेने, कितना दर्द झेलता होगा वो, उससे पहले कितनी परेशानी से पैसा मांगना, खुशी से कोई नहीं मांग रहा है। इन लोगों को मजबूर किया गया, हम लोगों को मजबूर किया गया है। आखिर कारण कौन है? कौन बीच में अड़चन डाल रहा है, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? देखिए, ये सारे के सारे जितने भी 12 कॉलेजेस हैं जिसमें ये समस्या है, एक MOU के तहत ये सारे के सारे कॉलेजेस के 100% फंडिंग देने का जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार की है। ये कॉलेज, इस कॉलेज में आज हम हैं, 1987 में शुरू हुआ और 2013 में 14 में मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया। 14 से लेकर 20 तक तो मुझे कभी ये समस्या नहीं आई कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। 20 में ऐसा क्या हो गया कि ये सैलरी जैसा ये मुद्दा खड़ा हो गया कि जिसमें लोगों को 6-6 महीने सैलरी नहीं आ रही है, कोर्ट केस करना पड़ रहा है अपने कॉलेज के अगेंस्ट जो सैलरी लेने के लिए। समस्या कुछ भी हो सकता है कि कुछ परेशानी हो, लेकिन उस परेशानी का एक समाधान ये नहीं है कि आप लोगों को, कर्मचारियों को उसको वेतन के लिए तड़पाएंगे। आप क्या कहेंगे सरकार को? क्या नाम, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार को आज यहाँ से? मैं, अगर मेरी आवाज इन तक पहुँच रही है तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या हासिल हो रहा है इनको? हासिल क्या हो रहा है? ये जो लोग हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे बीच में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने, जब अरविंद केजरीवाल जी सरकार बना रहे थे, लोगों ने फंडिंग भी की है, अपनी जेब से पैसा भी दिया इनको कि आप सत्ता में आइए, आप व्यवस्था बदलिए। क्या लोगों ने इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप लोगों को सपोर्ट किया था? क्या लोगों ने आपको वोट देके इस समस्या के लिए सब आपको सत्ता पे बिठाया कि आप लोगों को इस तरह से मजबूर कर दो? आप एक चीज समझिए, क्या मांग रहा है ये जो जनसमूह आज यहाँ पे, क्या मांग रहा है? कोई एक्स्ट्रा बोनस भत्ता कुछ मांगा है क्या? कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि जो मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार, मेरी सैलरी मुझे समय पे दे दीजिए। इसमें कौन, क्या गुनाह है? लोगों के पास आज की डेट में कॉलेज आने के लिए किराए के पैसे नहीं है। कैसे कैसे लोग हर रोज कैसे मैनेज कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। हैरानी की बात है ये। मेरा नाम संगराज सिंह राणा है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में सचिव और कार्यवाहक सचिव पद पे हूँ।
हमारी सैलरी रोकना क्या हमारे मुख्यमंत्री को शोभा देता है? क्या कर्मचारी के हाथ में है कि वो अपनी गवर्निंग बॉडी बना ले? ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। कहते हैं आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी है कि जो हमारे जैसे आम आदमी की सैलरी रोक रही है और अपना हित एक करने के लिए कि हमारी गवर्निंग बॉडी नहीं बन रही। अगर कर्मचारी के हाथ में होता गवर्निंग बॉडी बनाना, चेयरमैन बनाना, सुचारू रूप से चलाना, तो फिर हमें मुख्यमंत्री की जरूरत ही क्या है? माननीय अतिथि जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो भी कहती हैं कि नहीं, अरे मेरी भी बेटी है, इनका भी बच्चा है, सबके बच्चे हैं, क्या प्रिंसिपल मानेगी क्या कि तुम्हारी सरकारी नौकरी है और तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही? हम अपने हाथ आगे किसके आगे करने जाएं? हम वीसी साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं फंडिंग एजेंसी तो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के बाहर जाके अपन धरना दो। दिल्ली सरकार कहती है वीसी को बोलो, वीसी हमारी गवर्निंग बॉडी नहीं बना रहा, वो चेयरमैन नहीं बना रहा, तो हम कहाँ जाए? हम तो बॉल की तरह रूल रहे हैं, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इसलिए हमें धरना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से तो मैं ये कहूंगा कि अपना नाम बदल ले, आम आदमी पार्टी की जगह कुछ और अपना नाम रख ले। कितनी विडम्बना है, एक टीचर जो देश के भविष्य को तैयार करता है, बच्चों को तैयार करता है, आज वही जो है अपने जो है क्या वेतन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। देश में क्या चल रहा होगा आप बता सकते हैं? हमारी सैलरी 2020 में रुकी 5 महीने के लिए, 2019 में रुकी, वो भी जब पीक कोरोना टाइम था, तब कोर्ट केस करा, कोर्ट केस के आदेश पे हमें 3 महीने की सैलरी मिली, तब भी 2 महीने की रोक ली थी। और फिर हमारी वही स्थिति है कि ये आम आदमी पार्टी हमें मजबूर कर रही है और दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति भी हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम सड़कों पे उतरे कर्मचारी। तो दिल्ली की सरकार वो क्यों कर रहे हैं? इसमें नूरा कस्ती दोनों की है, दोनों की है, क्या नाम, दोनों राज्यपाल और केजरीवाल की दोनों की लगी हुई है। उसमें आप लोग चेयरमैन भी नीचे बन रहे थे, दिल्ली रोकी है कोरोना काल। जी बोलिए बोलिए। देखिए, मेरा नाम अशोक अत्री है, मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ, कर्मचारी यूनियन का। एक लंबे समय से कोरोना पीरियड से ही हम लोग बहुत पीड़ित हैं इकोनॉमिकली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये नूरा कस्ती केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच की है। विश्वविद्यालय वाइस चांसलर और दिल्ली सरकार के बीच की ये लड़ाई है, ये अंतर्द्वंद है, लेकिन उससे पीड़ित हम लोग हैं। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। 4-4 महीने आप दिल्ली जैसे शहर में एक आम आदमी किस तरह से सरवाइव करेगा, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इतनी बुरी हालत हमारी इन लोगों ने की हुई है। बिल्कुल रेगुलर हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्रांट बिल्कुल रेगुलर ये लोग जारी करें। हम लोग अपना काम करते हैं तो उससे उनसे वेतन की भी अपेक्षा रखते हैं, लेकिन इन लोगों का जो आपने देखा है कि आज हम सड़क पे हैं, बहुत लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से भी हम मुलाकात हमारी हुई है, हम उस वक्त के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से भी मिलकर आए थे, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक परिणाम अब तक हमें नहीं प्राप्त हुआ है और यही हालात अब लगातार जारी है। मेरा नाम अतुल भारद्वाज है और मैं आज यहाँ शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हूँ। ये कॉलेज 87 में खुला था और ये इंडिया का प्रीमियर कॉलेज है। इंडिया टुडे में हम रैंकिंग नंबर 1 है। तो अब आप देखिए कि हमारी हालत क्या हो रही है। इतनी दयनीय स्थिति हो रही है कि 2020 से हमारे को 5-5 महीने सैलरी नहीं मिल रही है। और क्योंकि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये दिल्ली गवर्नमेंट, और वो दिल्ली गवर्नमेंट जो केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, जो उन्होंने ये बोला था कि हम आम आदमी पार्टी हैं, हम आम लोगों के लिए काम करेंगे और हम शिक्षा को एक वर्ल्ड लेवल पे ले जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं जो शिक्षा जो आज के देश में आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया के अंदर है और वो हमारा फ्यूचर है। हम उस फ्यूचर के लिए काम करते हैं, यहाँ उनको तैयार करते हैं कि वो अपनी जो भी उनकी सोच है, जहाँ वो पहुँचना चाहें, किसी कंपनी में CEO बनना चाहें, MD बनना चाहें या एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, तो वो सब यहाँ से शिक्षा लेके वो इस बड़े बड़े लेवल पर जाते हैं। और हमारा हमेशा, हमारे जो टीचिंग स्टाफ है और हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारा हमेशा यही रहा है कि हम बच्चों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सके, उनको अपने गोल्स अचीव करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं
उनके लिए हम उनकी जहाँ तक भी मदद हो आउट ऑफ द वे जाके, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, हम हमेशा तत्पर रहते हैं और जी जान से अपनी ईमानदारी से हम अपनी उनके लिए सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब हम यहाँ काम कर रहे हैं तो उनके लिए काम कर रहे हैं, हमें सैलरी उनके लिए मिल रही है। लेकिन हम आज आप ये देखिए कि लगातार इतनी प्रॉब्लम के बाद 3-3 महीने सैलरी ना मिलने के बाद भी आज आप देखिए एक 4th क्लास एम्प्लॉई है जिसका रोज का मिनिमम 200 रुपये आने जाने का किराया लग रहा है। अगर उसके बाद किराया भी नहीं है लेकिन वो फिर भी आ रहे कॉलेज में कि हमारे कारण बच्चों को परेशानी ना हो। जिन पेरेंट्स ने इन बच्चों को भेजा है यहाँ कि उनका फ्यूचर बनेगा, तो क्या अगर हम भी यही काम कर दें, कॉलेज बंद कर दें, तो उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है सारी अथॉरिटीज़ है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, अतिशी जी हो, वाइस चांसलर हो, डीन ऑफ कॉलेज है, इसका मिलकर जो भी समाधान है। आप दो गवर्नमेंट के झगड़े के बीच में हमारे कर्मचारी यहाँ पे पीस रहे हैं और आप समझ सकते हैं आज कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। और हर एक व्यक्ति, एक जॉब करने वाला जो व्यक्ति है जो अपनी ईमानदारी से जॉब कर रहा है, जो घूस नहीं लेता और बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसके लिए आप समझिए हैंड टू माउथ है, उसके लिए घर को चलाना कितना मुश्किल है। तो मैं आपके माध्यम से यही लोगों तक बात पहुंचाना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में आप निकल के आइए, अपना वोट करिए और इस भ्रष्ट सरकार को, इस दिल्ली की सरकार से बाहर निकाल दीजिए। यही एक फैसला है। थैंक यू।